हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकेडमी। सो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है उसकी एक्सरसाइज 4B के जो बाकी क्वेश्चंस रह गए थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो 16 क्वेश्चन आपका ये कहता है कि व्हाट इज मेंट बाय द स्टेटमेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए प्लेस इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी एंड स्टेट इट्स वैल्यू इन पास्कल। तो देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर at a place is 76 centimeter of mercury means at normal temperature and pressure the height of the mercury column supported by the atmospheric pressure is 76 centimeter। देखिए, मैंने आपको अब सिंपल बैरोमीटर के बारे में बता दिया हुआ है। उस सिंपल बैरोमीटर के अंदर हमने ये देखा था कि जो हमारे पास ट्यूब होती है जिसके अंदर मर्क्यूरी फिल करते हैं वो लगभग 1 मीटर की ट्यूब होती है और हम उसको एक ट्रफ के अंदर डालते हैं जिसके अंदर मर्क्यूरी ऑलरेडी पड़ी होती है। जब हम उसको इन्वर्ट करके डालते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि जहां पे जो मर्क्यूरी का लेवल है थोड़ा सा नीचे जाता है और यहां पे कहीं पे आके आपका जो इसका मर्क्यूरी का लेवल है वो आपका रुक जाएगा। अगर मैं ट्रफ में पड़े हुए मर्क्यूरी के लेवल से इस लेवल को चेक करता हूं तो उसकी वैल्यू 76 सेंटीमीटर आती है, जो एक्चुअली में ये बताती है कि जितना मर्क्यूरी इसके अंदर डला हुआ है, ये जो प्रेशर लगा रहा है और बाहर से लगने वाला एटमॉस्फेयर प्रेशर, वो दोनों एक दूसरे के बराबर है। जहां तक बात आई थी कि पास्कल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका आंसर है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हाउ विल यू शो दैट देयर इज वैक्यूम अबव द सरफेस ऑफ अ मर्क्यूरी इन अ बैरोमीटर एंड व्हाट नेम इज गिवन टू दिस वैक्यूम। देखिए, इसके बारे में हमने पहले भी स्टडी किया था कि ये एक परफेक्ट वैक्यूम की तरह हमारे पास होता है। अगर इसके अंदर कुछ होगा तो थोड़े बहुत मर्क्यूरी के जो वेपर्स है वो हो सकते हैं, बट वेपर प्रेशर इतना कम होता है कि हम चाहें तो उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो स्पेस है मर्क्यूरी के ऊपर, ये जो आप यहां पे देख रहे हो, उसको टोरिसिलियन वैक्यूम का नाम दिया गया है। एंड हमें करना क्या होता है, बस कुछ भी नहीं, एक हमने टेस्ट ट्यूब लिया जिसके अंदर हमने मर्क्यूरी फिल किया, उसको इन्वर्ट करके हमने इस ये जो कंटेनर जिसमें ऑलरेडी मर्क्यूरी थी उसमें हमने इसको इन्वर्ट करके डाल दिया। एंड आफ्टर सम टाइम हमें दिखता है कि ये जो मर्क्यूरी का लेवल है थोड़ा डाउन होता है और एक हाइट पे जाके ये रुक जाता है। हमने इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाउ इज द बैरोमेट्रिक हाइट ऑफ अ सिंपल बैरोमीटर इफेक्टेड इफ द ट्यूब इज पुश्ड डाउन इनटू द ट्रफ ऑफ मर्क्यूरी। आंसर है अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड इसका जो आंसर है बेटा वो है आपका अनअफेक्टेड। अब देखो, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था बेटा जी कि हमारे इस केस के अंदर जो हमारा जो टेस्ट ट्यूब है जितना नीचे होगा जितना मर्जी ऊपर हो, लेकिन ट्रफ से अगर मैं मर्क्यूरी के लेवल की हाइट देखूंगा तो वो 76 सेंटीमीटर ही हमेशा रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर आपके उस ट्यूब को थोड़ा हम टिल्ट कर देते हैं तब भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं रहता, तो इसमें भी आएगा अनअफेक्टेड, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कहता द ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज इंसर्ट इन द ट्यूब। हाँ, इससे फर्क पड़ सकता है, क्योंकि क्या होगा कि अगर हम ट्यूब के अंदर थोड़ा सा अगर हम लिक्विड इसमें डाल देंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वेपर में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, वो ऊपर से वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा जिसकी वजह से लेवल थोड़ा सा आपका डिक्रीज तो हो जाएगा। सो हाइट विल डिक्रीज, हाइट विल डिक्रीज। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उसका आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि स्टेट टू यूजेस ऑफ ए बैरोमीटर। तो देखिए, सबसे बड़ा यूज तो यही है कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आसानी से मेजर कर सकते हैं। दूसरा, वेदर फोरकास्टिंग के अंदर हमें इसकी जरूरत होती है। तो ये दो इसके यूजेस हैं, हमने इसके बारे में अच्छे से स्टडी की हुई है। अगर आपने इसको समझना है तो प्लीज मेरी पुरानी जो वीडियोस मैंने इसमें अपलोड करी हैं इस कैटेगरी के अंदर, उनको जरूर देखना, वहां से आपको हर बातें अच्छे से समझ से आ जाएंगी। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि गिव टू रीजंस फॉर द यूज ऑफ मर्क्यूरी एज अ बैरोमेट्रिक लिक्विड। देखिए, सबसे बढ़िया बात, जो मर्क्यूरी का डेंसिटी है ना वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ अदर लिक्विड्स। इसलिए सिर्फ 76 सेंटीमीटर की हाइट पर ही हमें आसानी से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो बैलेंस करने वाला प्रेशर चाहिए वो मिल जाता है। इसलिए सबसे बड़ा जो एडवांटेज है मर्क्यूरी का वो तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर मैं मान लीजिए मर्क्यूरी जगह जगह पे अगर मैं वाटर का इस्तेमाल कर लेता हूं तो वाटर जो है ना वो हमारा ग्लास के साथ स्टिक कर जाता है, बट मर्क्यूरी कभी भी स्टिक नहीं करता। इस वजह से भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है गिव टू रीजंस व्हाई वाटर इज नॉट सुटेबल बैरोमेट्रिक लिक्विड। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मान लीजिए ऊपर जो वैक्यूम होता है, देखिए मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया कि हमारे पास जो ट्यूब है, अगर मान लो इसके अंदर मैं पानी रख देता हूं तो इसमें वेपर्स क्रिएट होंगे पानी के। अब ये जो वेपर है इसका वेपर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा इस मतलब सरफेस के ऊपर, सच दैट कि जो बैरोमेट्रिक हाइट है वो थोड़ी सी आपकी कम हो जाएगी। तो एक्चुअली में इस वेपर प्रेशर की वजह से हमारी जो रीडिंग है वो इनएक्यूरेट आती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसे मर्क्यूरी तो स्टिक नहीं करता, पानी जो है वो मेरे ग्लास ट्यूब के साथ स्टिक करता है, तो रीडिंग लेने में हमेशा वो इनएक्यूरेट रीडिंग ही आपको देगा। नेक्स्ट में कहता है कि मेंशन टू डिमेरिट्स ऑफ द सिंपल बैरोमीटर एंड स्टेट हाउ दे आर रिमूव्ड इन द 14th बैरोमीटर। सबसे पहली बात, सिंपल बैरोमीटर के ग्लास ट्यूब को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं थी, बट 14th बैरोमीटर के अंदर हमने उसको कवर किया ब्रास से, जिसकी वजह से जो ग्लास ट्यूब है वो आपका प्रोटेक्ट हो जाता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिंपल बैरोमीटर के अंदर हम कभी भी स्केल अटैच नहीं कर सकते थे हाइट को मेजर करने के लिए, पर अगर मैं 14th बैरोमीटर की बात करूं तो उसमें हमारा वर्नियर कैलिपर भी लगा होता है और मेन स्केल भी होता है, जिससे मैं आसानी से उसकी हाइट को कैलकुलेट कर सकता हूं। ड्रॉ अ सिंपल लेवल डायग्राम ऑफ द 14th बैरोमीटर। ये देखिए आपका ऑलरेडी बना हुआ है। कहता है स्टेट हाउ इट इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो देखिए सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ पे एक लेदर बैग होता है, हम स्क्रू को एडजस्ट करते हैं इन सच ए मैनर कि मेरा जो मर्क्यूरी का लेवल है वो जो आइवरी पॉइंटर है उसको टच कर जाए, और उसके बाद वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल की हेल्प से हम ये जो मेरे मर्क्यूरी का लेवल होता है उसको आसानी से मेजर कर पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज एन एंड्रॉयड बैरोमीटर। देखो एंड्रॉयड का मतलब होता है जिसके अंदर हम कोई भी मतलब लिक्विड का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कि मर्क्यूरी का या पानी का किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो बेसिकली आपका एंड्रॉयड बैरोमीटर होता है। कहते हैं इसका नीट एंड लेवल डायग्राम बनाओ, वो मैंने बना दिया। कहते हैं एक्सप्लेन करो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, मैंने इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है, आप यहां पर उसको देख सकते हैं। कहता है स्टेट टू एडवांटेजेस ऑफ एन एंड्रॉयड बैरोमीटर ओवर ए सिंपल बैरोमीटर। देखो सबसे पहली बात, इसमें कोई भी लिक्विड नहीं होता, पहली बात तो। दूसरा, पोर्टेबल है, कहीं पे भी उसको ले जाया जा सकता है। सो हाउ इज द रीडिंग ऑफ द बैरोमीटर अफेक्टेड व्हेन इट इज टेकन टू द माइन। अगर मैं माइन में लेके जाऊंगा, मतलब मैं अर्थ के अंदर जा रहा हूं, तो और ज्यादा हवा के लेयर्स उस पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है अगर मैं माइन के अंदर जाता हूं। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो जो बैरोमेट्रिक हाइट है, जो लिक्विड की हाइट है, वो भी आपकी इंक्रीज करेगी। ठीक है, सो दैट विल इंक्रीज। लेकिन अगर मैं हिल की बात करूंगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से जो बैरोमेट्रिक हाइट है वो आपकी डिक्रीज करती है। सो नेक्स्ट कहता है कि हाउ डज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस विद ऑल्टीट्यूड। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट कि विद ऑल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका डिक्रीज करता है, और उन्होंने ग्राफ बनाने को कहा, तो ये आपका ग्राफ है जो आप बना सकते हैं। उसके बाद स्टेट टू फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज वी गो अप। नंबर 1 द हाइट ऑफ द एयर कॉलम एंड नंबर 2 द डेंसिटी ऑफ द एयर। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं मेरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। नेक्स्ट, Why does a fountain pen leak at a high altitude? मैंने इसके बारे में आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि मेरा जो फाउंटेन पेन है उसमें जो रबर ट्यूब होती है उसमें एक्सेस प्रेशर होता है, और जब हम हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हैं वहां पर प्रेशर कम होने की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, एंड जो आपकी इंक है वो आपकी फ्लो करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जिसकी वजह से आपका जो फाउंटेन पेन है वो लीक करता है। सेम रीजन नोज ब्लीडिंग की भी होती है। हमारे शरीर के अंदर होता है ब्लड प्रेशर, और वो एक्सेस प्रेशर होता है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हम किसी हाइट में जाते हैं। तो जो ब्लड है उसका फ्लो होता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसकी वजह से कईयों का जो नोज है वो आपका ब्लीड करता है। नेक्स्ट कहता है कि व्हाट इज एन ऑल्टीमीटर। सो ऑल्टीमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड इन एयरक्राफ्ट टू मेजर इट्स ऑल्टीट्यूड। स्टेट इट्स प्रिंसिपल। तो देखिए ये आपका प्रिंसिपल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट, वी ऑलरेडी नो दैट। देयरफॉर a barometer measures the atmospheric pressure can be used to determine the altitude of a place above the sea level। देखिए जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर कम होता है, जैसे जैसे प्रेशर कम होगा जो बैरोमेट्रिक हाइट है वो आपकी चेंज होती है, और उससे मैं मेजर कर सकता हूं मैं कितनी हाइट पे पहुंच चुका हूं। इसलिए
एक बात याद रखना, इसको कैलिब्रेट कैसे किया जाता है, अगर आप ध्यान से देखो स्केल के अंदर, तो क्लॉकवाइज जो आप देख रहे हो, ये वाली जो चीज आप देख रहे हो, ये है आपका हाइट। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज देखोगे ना, तो देखो ये देख रहे हो आप, जैसे एंटी क्लॉकवाइज आप देख रहे हो तो वैल्यू बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ये बता रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो अगर मैं एक एंटी क्लॉकवाइज है लेफ्ट साइड में अगर चलूंगा, तो ये मेरा इंक्रीजिंग प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। और पता है आपको, पता है ना बेटा कि अगर प्रेशर आपका इंक्रीज करेगा तो हाइट में कैसे चेंज आएगा, उसके अकॉर्डिंगली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी जो हाइट है वो बताई गई। तो इस तरह से इनको आपस में कैलिब्रेट किया जाता है आपका। नेक्स्ट है कि व्हाट डू द फॉलोइंग इंडिकेट्स इन अ बैरोमीटर रिगार्डिंग वेदर। नंबर 1, ग्रेजुअली फॉल इन द मर्क्यूरी लेवल। तो देखिए, जब ग्रेजुअली फॉल होता है तब होता है जब एक्चुअली में हमारे एयर में मॉइस्चर होता है। एयर में मॉइस्चर होने की वजह से जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाता है, एंड जिसकी वजह से हमारा जो लेवल है मर्क्यूरी का वो आपका भी डिक्रीज हो जाएगा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेन एट दैट टाइम। सडन फॉल होने का मतलब होता है कि एकदम से बहुत ज्यादा मॉइस्चर उसमें आ चुका है, मतलब ये कि स्टॉर्म या साइक्लोन हो सकता है। एंड ग्रेजुअली अगर राइज कर रहा है तो मतलब जो मॉइस्चर है वो आपका डिक्रीज हो चुका है। उस पर्टिकुलर कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, हाइट जो लेवल है वो बढ़ जाती है, मतलब ये है कि ड्राई वेदर है। तो ये आपका क्वेश्चन है और ये रहे आपके आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन और आंसर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने बाकी के क्वेश्चंस और उनके जो आंसर्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।